तो भाई आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं। ये दावा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिनमें 13 तारीख को वोटिंग होगी, 13 नवंबर को, और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इन सब के बीच तमाम तरह की कवायद चल रही है प्रत्याशियों को लेकर और अब स्टार प्रचारकों को लेकर। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, तो वहीं मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चला। अखिलेश यादव ने जैसे ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, वैसे ही हड़कंप मच गया। बीजेपी भी टेंशन में है या फिर बीजेपी बौखलाहट में है, उनके एक एक बयान से आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल आजम खान को अपने स्टार प्रचारकों की सूची में डालकर अखिलेश यादव ने मुसलमानों को एक बड़ा संदेश दिया है। इसी के साथ एक रास्ता भी खोला है कि कई दिनों बाद ही सही, साल भर बाद कम से कम आजम खान जेल की सलाखों से बाहर आए और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करें। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ा, ये तमाम चीजें एक एक दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल आपको याद होगा कि नेताजी का निधन हुआ और उसके बाद आजम खान के खिलाफ कई ताबड़तोड़ मामले दर्ज भी किए गए। वो बात अलग है कि एक बार तो खुद अदालत ने भी कहा था कि जिस तरह के मामले आजम खान के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं, जैसे भैंस चोरी, बिजली चोरी, बहुत सारी चीज, किताब की चोरी, बकरी चोरी, ऐसी ऐसी चीजें थी, तो उसके बाद अदालत ने कहा था कि ऐसा लगता है कि आपकी मंशा है कि आजम खान कभी जेल से बाहर ना निकले। एक तरीके से तगड़ी फटकार भी थी, लेकिन आखिरकार वो मामले दर्ज रहे, तमाम चीजें सुनवाई होती रही, कभी इस मामले में जेल में, कभी उस मामले में जेल में। अभी हाल ही में अब्दुल्ला आजम के मामले में, उनके प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी यानी कि आजम खान की पत्नी फातिमा, तंजीन फातिमा, और खुद जो आजम खान है, उनके खिलाफ सजा सुनाई गई और जेल गए। फिलहाल तंजीन फातिमा बाहर आ चुकी हैं, लेकिन तंजीन फातिमा को स्टार प्रचारकों की सूची में न डालकर आजम खान को सूची में डाला गया। पहले मैं आपको वो सूची दिखा देना चाह रहा हूं, कौन कौन है। देखिए, रामगोपाल यादव ने इस सूची को जारी किया और इसमें किन किन के नाम है जरा एक बार पढ़कर मैं बता देता हूं। पहला नाम जो है वो अखिलेश यादव का ही है, दूसरा है रामगोपाल यादव का नाम, तीसरा नाम है मोहम्मद आजम खान का, यानी तीसरे नंबर पर मोहम्मद आजम खान का नाम है, चौथे नंबर पर डिंपल यादव है। फिर आते हैं 5वें नंबर पर अगर आप जाएंगे तो जया बच्चन है, 6ठे नंबर पर शिवपाल सिंह यादव, 7वें नंबर पर रामजीलाल सुमन जो आगरा से आते हैं, 8वें नंबर पर श्यामलाल पाल, बाबू सिंह कुशवाहा, फिर हरिंद्र मलिक, लालजी वर्मा के बाद अवधेश प्रसाद का नाम, अयोध्या वाले सांसद 12 नंबर पर, नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका नाम है। 14 नंबर पर इंद्रजीत सरोज, माता प्रसाद पांडे भी हैं, विशंबर प्रसाद निषाद है, रामअचल राजभर है, ओम प्रकाश सिंह है, और इनके साथ साथ 19वें नंबर पर पूर्व मंत्री कमाल अख्तर का भी नाम है। इनमें से कई नामों पर शायद चिंता व्यक्त भी ना की जाती, लेकिन खास तौर पर यह देखने को मिला कि एक नाम यानी आजम खान का नाम तीसरे नंबर पर रखा गया है। इससे पहले भी ये स्टार प्रचारकों की सूची जारी जो हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था कि तंजीन फातिमा प्रचार करें समाजवादी पार्टी के लिए। इनमें दो लोगों को, दो मुस्लिम समाज के जो लोगों को जगह दी गई, एक कमाल अख्तर को और एक दी गई मोहम्मद आजम खान को। क्यों मोहम्मद आजम खान के लिए किया गया वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, यानी 2022 का चुनाव छोड़ते हैं तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की बहुत जबरदस्त सहयोगी यानी राष्ट्रीय लोक दल ने किसानों की मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाम साहब के नाम पर, क्योंकि उनको भारत रत्न दिया बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, उसके बाद खुद जयंत चौधरी सपा का साथ छोड़कर, अखिलेश का साथ छोड़कर चले गए बीजेपी के साथ। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, स्पष्ट बात है समाजवादी पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है जिसके जरिए वो माहौल क्रिएट कर सके। ऐसे में चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर समाजवादी पार्टी के जो वोटर माने जाते हैं वो मुस्लिम समाज से आने वाले माने जाते हैं, और यही एक वजह है कि उन मुस्लिम वोट बैंक में कई AIMIM या फिर दूसरी पार्टियां सेंध न लगा लें, इसलिए आजम खान को आगे रखा गया है कि हमने स्टार प्रचारकों की सूची में जारी किया। दरअसल ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी बयां पर, मतलब इसी आधार पर उनको जमानत मिल जाए और वो बाहर आकर प्रचार कर सके। जैसे अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के दौरान मिला था, दूसरे तीसरे चरण के बाद फौरन अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया था। सशर्त मिली थी कि क्या क्या वो बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं बोल सकते, और मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं और सचिवालय नहीं जाएंगे, तमाम चीजें थी। लेकिन ऐसा ही आजम खान के साथ है। अब आजम खान को क्या इस आधार पर जमानत मिलेगी, इसको लेकर काफी चीजें चल रही है। अब देखिए क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से, उससे थोड़ा मैं खबर में दिखा देता हूँ। एबीपी न्यूज की खबर है, इसमें लिखा है कि सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम, क्या जेल से बाहर आकर करेंगे प्रचार। इसमें बताया गया है
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो 19 वाली थी, इससे पहले भी जारी की गई थी। सपा की स्टार प्रचारक लिस्ट में वैसे तो कई नाम है, लेकिन इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में सपा मुखिया अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव के साथ साथ आजम खान का नाम भी शामिल है। अब इसको लेकर चौंक क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम भी तो है। हालांकि इस लिस्ट में जेल में बंद आजम खान का नाम सभी को चौंका रहा है, क्योंकि अब ये देखना है कि आजम खान जेल में बंद है और किस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार में हिस्सा ले पाएंगे। यानी इसको आधार बनाकर कहीं ना कहीं कोर्ट में ये आवेदन किया जा सकता है। चूंकि स्टार प्रचारक हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं, तो ऐसे में इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए और जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें प्रचार कर सके। मैंने बताया ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, अब आप इधर की तरफ आते हैं, जो मध्य उत्तर प्रदेश है जिसमें आप अवध का हिस्सा कहते हैं, चाहे उसमें मैनपुरी ले लीजिए, चाहे आप उसे ले लीजिए लखनऊ वाला इलाका ही पूरा, और पूर्वांचल, वहां इनके पास अच्छे खासे नेताओं की तादाद है, बड़े नेताओं की। नेता तो हर तरफ है समाजवादी पार्टी के, लेकिन उतने बड़े नेता नहीं। बड़ा चेहरा इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गायब नजर सा आता है, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए। और बात जब अगर की जाए मुस्लिम वोट बैंक की, तब और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है समाजवादी पार्टी की। हुआ ये था कि जब समाजवादी नेताजी का निधन हुआ और आजम खान को जेल जाना पड़ा था, तब जो आजम खान के करीबी थे वो लगातार अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। बहुत आरोप लगे थे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, उनसे जेल में मिलने नहीं गए, उनके लिए पैरवी नहीं की, उनके लिए सड़क पर उतरकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन नहीं किया, तमाम आरोप थे। वो बात अलग है कि जब खुद आजम खान जेल से बाहर आए थे तो आजम खान ने दर्द तो बयां किया था, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी खुलकर आजम खान ने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया था। बहुत सारी चीजें हुई थी। रामपुर और आसपास की सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आजम खान पर जिम्मेदारी दी थी कि वो अपने मनमर्जी के प्रत्याशी उतारे। जब उपचुनाव भी हुआ था रामपुर सीट पर, तब भी ये देखने को मिला था कि आजम खान को जिम्मेदारी दी, आपको जिसको टिकट देनी है दीजिए। वो बात अलग है कि कई तरह के आरोप लगे। जो बीजेपी के जो नेता हैं आकाश सक्सेना, वो चुनाव जीत गए थे, रामपुर के सांसद बने थे। वो मैं ये बात कर रहा हूं उपचुनाव की। उसके बाद तो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। क्या इन सब के बीच ये सारी चीजें निकल कर आई? अब बीजेपी किस तरीके का रिएक्शन दे रही है उसको भी पढ़ना चाहिए। नवारा टाइम्स ने लिखा, यूपी उपचुनाव बना बीजेपी की साख का सवाल, मंत्रियों को और मैनेजमेंट को उतारने के लिए तैयारी चल रही है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। अमर उजाला ने लिखा, सपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल। इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। सूची में सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ नेता आजम खान का नाम भी शामिल है। यानी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आजम खान को के नाम को रखा गया है। ये समाजवादी पार्टी भी नहीं जानती कि क्या अदालत इस पूरे आधार को स्वीकार करते हुए न जमानत देगी या नहीं देगी, बाहर आने देगी या नहीं आने देगी, बेल पर आने देगी। लेकिन फिलहाल एक मुसलमान वर्ग को, मुस्लिम वोटर्स को संदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया। नमस्कार।